लेट्स माइक सीएम साहब। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 591 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का काम अगले 2 से 3 महीनों में शुरू कर दिया जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत युवाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश भर में 28,000 से अधिक स्थानों पर करोड़ों युवा नशा मुक्त भारत का संकल्प ले रहे हैं। ओडिशा सरकार ने ड्रग तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और नशा पीड़ितों के पुनर्वास पर भी काम कर रही है। जिला जो हमारा है इसमें सड़कों का जाल कैसे बिछाया जाए और हमारी सरकार ने पहले वर्ष से ही इसका आकलन करना शुरू किया। माननीय जिला हमारे जो स्पीकर महोदय है, एक इन्होंने बैठक बनाई कि चंबा में जो सड़कें हैं वो मुख्य धारा में राज्य को जोड़ने के लिए और जिले को जोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। पहली बैठक इनके साथ हुई, उसके बाद हमारे स्थानीय विधायक नीरज नैयर जी आए कि मेरे चंबा में सड़कें जुड़नी चाहिए, सड़कों का बहुत बुरा हाल है। मैं बताना चाहता हूँ 591 करोड़ रुपए की सड़कों का कार्य आने वाले अगले वर्ष में अगले 2-3 महीनों में शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी मैं चंबा के विधानसभा क्षेत्र के दौरे में आया हूँ, यहाँ 175 करोड़ रुपए की सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है और यहाँ अभी 32 करोड़ की लागत से जो पार्किंग का भी शिलान्यास हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि माता पिता को बच्चों के साथ लगातार संवाद बनाए रखना चाहिए और यदि कोई बच्चा नशे की चपेट में आए तो उसे बाहर निकालने में मदद करनी चाहिए। हरियाणा के खिलाड़ियों की खेलों में सफलता इस बात का प्रमाण है कि नशे से दूर रहकर युवा देश का नाम रोशन कर सकते हैं। देखिए, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने जो नशा मुक्त भारत इस अभियान को गति देने के लिए कहा है कि हमारा युवा नशे में न फंसे। अगर हमारा युवा नशे में फंसता है तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, वो विकसित भारत में कहीं ना कहीं पीछे होता है। आज आवश्यकता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे जो संतजन, जो हमारी सामाजिक संस्थाएं, जो हमारे एनजीओज, हमारे सभी बच्चों के माँ बाप बच्चों से जरूर संपर्क रखें, उनसे बातचीत करें और अगर कहीं बच्चा कोई नशे में फंसता है तो उसको दूरी ना बनाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में डिजिटल न्याय कार्यशाला में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लागू नए कानूनों को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने और जनता को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से गृह विभाग ने इस 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। आज नशामुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैंने सबसे पहले ओडिशा के सभी युवा वर्गों को और साथियों को हार्दिक शुभकामना करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज पूरे देश में 28,000 से अधिक स्थानों पर करीब 2 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा युवाओं एकत्रित होकर नशामुक्त भारत बनाने का संकल्प आज ले रहे हैं। 2047 तक एक समृद्ध और विकसित भारत बनाने के लिए हमारी युवा पीढ़ी ही प्रमुख विश्वकर्मा बनेंगे। हमारी ओडिशा सरकार ने नशे के कारोबार के खिलाफ पूरी तरह कठोर नीति अपनाने के साथ साथ इसके खिलाफ शून्य सहनशीलता या जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। नशा पीड़ितों के सम्मानजनक पुनर्वास के लिए और उनको स्वास्थ्य को भी
अच्छा बनाने के लिए भी और सामाजिक और चिकित्सा व्यवस्था को भी पूरा करने के लिए भी सुदृढ़ काम कर रहे हैं। नशा मुक्त ओडिशा एक ओनली ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये एक जन आंदोलन भी है। आपके माध्यम से मैं राज्य के सभी नागरिकों को अनुरोध करता हूं कि अपने इलाके में होने वाले नशे के कारोबार के बारे में सबको मेरा निवेदन है कि वो पुलिस को गुप्त में जानकारी दें। भले कि पुलिस ने निश्चित रूप से वो लोगों को पकड़ लेंगे और नशा मुक्त अभियान को सफल करने में उनका बहुत बड़ा योगदान और रख सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में पंडित रविशंकर शुक्ल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पंडित रविशंकर शुक्ल ने शिक्षा, सिंचाई, उद्योग और प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भोपाल को राज्य की राजधानी बनाने का उनका फैसला मध्य प्रदेश की मजबूत नींव साबित हुआ है। पंडित रविशंकर शुक्ल जी हमारे मध्य प्रदेश के गठन के पहले मुख्यमंत्री, उसके पूर्ववर्ती सीपीएन बरार के मुख्यमंत्री के नाते से दायित्व उनका निर्वहन उन्होंने किया। अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा, सिंचाई, उद्योग, प्रशासनिक दक्षता के लिए पंडित रविशंकर शुक्ला जी को सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, पुनर्गठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने के बाद भोपाल को राजधानी बनाने का अगर निर्णय किसी का बड़ा निर्णय माना जाएगा तो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री जी का निर्णय माना जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी का, जिनके कारण से तत्समय की इस रियासत ने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा व्यक्त की और आबादी का रेशो धार्मिक आधार पर बड़ी शंकास्पद स्थिति में ले जा रहा था। ऐसे समय में पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही भारत का बंटवारा हुआ था, ऐसे में मध्य प्रदेश के किसी हिस्से में ये भावना आने ना पाए, इसलिए राजधानी का गौरव देकर के उन्होंने ये विसंगति को जड़ से समाप्त करने का निर्णय किया था। मैं ऐसी पुण्य आत्मा को नमन करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज उनकी जयंती मना करके हम अपने आप को गौरवान्वित करते, जिनके कठोर और अच्छे निर्णयों से हमारी मध्य प्रदेश की नींव डली। ऐसे प्रथम मध्य प्रदेश के निर्माता पंडित रविशंकर शुक्ल जी का आज जन्मदिन है। उनके स्वजन यहाँ मौजूद है। सबके साथ हमने इस कार्यक्रम में भाग लेकर के पंडित जी को स्मरण किया। ओम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है और कई सारे क्षेत्रों में हम अपने ऐसे कामों के बलबूते पर केंद्र सरकार की तरफ से शाबाशी पाते हैं, प्रोत्साहन पाते हैं। उसी सिलसिले में हमको अतिरिक्त धनराशि भी मिली है और एक नहीं, ऐसे कई बहुत सारे जगह मैं बता सकता हूँ। जैसे कृषि कल्याण वर्ष चल रहा है, औद्यानिक सेक्टर में बीते समय हमको प्रथम पुरस्कार मिला। निवेश में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य में से हमको इसमें पुरस्कार मिला। पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं खरीदी के मसले में हमारी सरकार ने सबसे बेहतर काम किया। 14 लाख के आसपास किसानों से गेहूं का उपार्जन, गेहूं खरीदी का काम किया। बीते समय किसानों को लेकर के जो काम हमारे सरकार के द्वारा किए गए, प्रत्येक क्षेत्र में सरकार के साथ समाज भी है और केंद्र सरकार भी है। मैं अपनी ओर से राज्य के सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर के झाड़ोल स्थित बीड़ा गांव में ग्राम चौपाल और रात्रि चौपाल में कहा कि गांव के विकास और पशुपालक मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। किसान जैविक खेती को अपना रहे हैं और महिलाओं की प्रगति की इच्छा गांव के विकास का सकारात्मक संकेत है। ग्राम चौपाल के अंतर्गत झाड़ोल ग्राम पंचायत के बीड़ा गांव के अंदर रात्रि चौपाल थी। ये गांव प्योर किसान और पशुपालकों का गांव है। दोस्तों, सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।